ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 28 फरवरी 2023 की। तो आज मीठे शिव बाबा समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दुनिया में ना प्यार है और ना सार है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल करके मुझे याद करो। और मैं जो दुनिया रच रहा हूँ वो प्यार की दुनिया, उस नई दुनिया को याद करो जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है। तो उस सार की दुनिया को याद करने के लिए बाबा कह रहे हैं। और बाबा हमें जो है इतना ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं जो कभी खुटने वाला नहीं है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे जो सागर होता है, पानी का जो सागर है, वो सागर पूरी दुनिया को पानी देता है, सभी उससे उसको उपयोग में लाते हैं। लेकिन उस जो है पानी के जो सागर का जो पानी कभी भी वो सूखता नहीं है, अथाह है। इसी प्रकार बाबा जो है वो ज्ञान का सागर है, इसलिए अभी तक सुना रहे हैं। अब बाबा कहते अंत तक मैं सुनाऊंगा, है ना। जब तक जिएंगे तब तक बाबा सुनाते रहेंगे। और बाबा ने कहा कि अभी जो है शुरू जो है गुहे राज नहीं सुनाया, शुरू तो ऐसी साधारण सिंपल ढंग से ज्ञान दिया। और बाबा ने कहा धीरे धीरे मैं राज खोलता जाऊंगा, है ना। क्योंकि जो पहले तो पहला क्लास था और पहले क्लास में आगे की पढ़ाई तो नहीं बताएंगे ना। और आज तो समय है कि बाबा ने सारे राज हम बच्चों के आगे खोल करके रख दिया है। तो शिव बाबा जो है गृहस्थ जो है जो पतित बन गया, तमो प्रधान बन गया, उस गृहस्थ को आश्रम बनाने की शिक्षा हमें दे रहे हैं कि आश्रम जो है पवित्र को कहा जाता है। अभी आश्रम निकल गया है, अभी का गृहस्थ तमोगुणी पतित हो गया क्योंकि विकार आ गए हैं। तो बाबा कहते पवित्रता की आज बाबा ने महिमा की है। और इस ईश्वरीय ज्ञान का फाउंडेशन ही पवित्रता है कि पवित्रता में बहुत शक्ति है, पवित्रता का बहुत मान है। और उसी पवित्रता के आधार से बाबा कहते सन्यासियों का जो मान है, कन्याओं की पूजा होती है, देवताओं का मान है। इसलिए बाबा ने कहा कि योग बल जमा करना है और पवित्रता का बल आप बच्चों को जमा करना है। और एक बाबा जो है उस बाप पर पूरा जीते जी बाबा ने कहा बलि चढ़ना है। अर्थात बाबा जो कुछ कह रहे हैं उसको सिरोधार्य करके चलना है, उस श्रीमत पर पूरा चलना है। तो बाबा ने कहा कि मैं आप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। और जो सौगात की जो चाबी है ना, स्वर्ग की सौगात की चाबी बाबा ने कहा कन्याओं को दिया हूँ, क्योंकि कन्याओं के सिर पे वो ज्ञान का कलश दिया है, उनको निमित्त बनाया है। और क्योंकि वही स्वर्ग का गेट खोलने वाली हैं और भारत को स्वर्ग बनाने वाली हैं। तो बाबा ने कहा जो रावण है ना, वो रावण क्या करता है, रावण तो दुख देता है। बाबा ने कहा दुख को सौगात गिफ्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख को ही सौगात कहेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि जो माया रावण है ना, तो आज लोग जैसे बाबा को नहीं जानते, ईश्वर की पहचान नहीं है, वैसे माया रावण की पहचान नहीं है ना। वो तो कहते हैं धन को माया समझ लिया है। तो बाबा समझा रहे हैं कि धन को तो संपत्ति कहा जाता है ना, माया थोड़ी कहा जाता है। माया तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये माया है। और ये माया ने सबको क्या बना दिया है, पापी अधर्मी बना दिया है। और बाबा कहते मैं आकर के सबको धर्मी बनाता हूँ, इसलिए मेरी श्रीमत पर आप बच्चों को चलना है। साथ ही बाबा ने कहा कि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, कि परमात्मा जो ज्ञानी होंगे ना, सच में जो परमात्मा ज्ञानी है वो आत्माएं इस संसार में परिवार के बीच रह करके न्यारा और प्यारा जो होगा, वो उन सभी बंधनों से, सभी आकर्षणों से मुक्त होकर के एक परमात्मा आकर्षण में वो होगा। साथ ही बाबा ने जो सेवा को और सेवा केंद्र को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए, है ना, चढ़ती कला में ले जाने की युक्ति बाबा ने बताया है कि जितनी जो आत्माएं योग युक्त होंगी, एक तो योगी और दूसरा जितने अपने रूहानियत में, अपनी आत्म स्मृति में स्थित होंगी,
उस स्थिति में होंगी, उतनी ही बाबा कहते रूहानियत में रहेंगी, तो उसका जो वाइब्रेशन है ना, उससे जो वातावरण है वो भी कैसा बन जाएगा, वो भी रूहानी बन जाएगा, आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, और वही चीज़ जो है लोगों को क्या करेगा, वो खींचेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि योग युक्त योग को बढ़ाओ और रूहानियत को बढ़ा करके शुभ भावनाओं से उस आत्माओं का क्या करो, शुभ संकल्पों से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में उनका आह्वान करो। तो बाबा ने युक्ति बताया, इससे अपने आप संख्या बढ़ेगी। जो आने वाले जो सेवा केंद्र में जो आत्माएं वो आते जाएंगे, लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा कि आपका जो मन है ना, मन भी बहुत फ्री रखो व्यर्थ की बातों से। हाँ, उसमें कोई बोझ ना हो, हल्का रखो। अगर किसी भी प्रकार का बोझ हो तो उसे बाप को सौंप दो, और अपने दिल अंदर और बाहर दोनों साफ रखो। अगर साफ दिल रखेंगे तो आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, वो आपको हासिल हो जाएगी, है ना। आपकी स्थिति बाबा कहते अगर बहुत ऊंची होगी, श्रेष्ठ होगी, योग युक्त होगी, तो प्राप्तियों के आगे पीछे आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप प्राप्तियां स्वतः ही आपके सामने आएगी। तो बहुत सुंदर जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो अभी हम विस्तार से आज के ईश्वरी साकार मुरली को सुनते हैं। आज की ज्ञान मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने के लिए। तो सच में बाबा की कमाल है, और हम बच्चे भी कहते हैं बाबा आपने कमाल कर दिया। हमें अंधेरे से निकाल कर जो सोझरे में रोशनी में ले आए, हमारा जीवन जो आप इतना दिव्य बनाते हो, इतना निर्मल पवित्र बनाते हो। तो आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं, है ना, बाबा ने पूछा। तो ऐसे हम क्या करते हैं जो एक इनाम देने के समान है। बाबा को तो कोई स्थूल चीज तो चाहिए ही नहीं, तो क्या है वो? उत्तर है बाप पर बलि चढ़ना ही। जीते जी बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं कि बाबा पहले ब्यूटीफुल हमें बहुत खूबसूरत बनाए फिर उस पे बलिहार जाएंगे, नहीं, है ना। बाबा तो बहुत सुंदर हमें देवता बनाते हैं, और देवताओं जैसा ब्यूटीफुल तो कोई होता ही नहीं है। तो बाबा कहते उसके बाद तो बलिहार जाने की बात नहीं है, अभी इसी समय बाबा जब अभी आया हुआ है ना संगम पे, तो अभी पूरा बलि चढ़ना है, शरीर निर्वाह करते और बाल बच्चों को संभालते हुए श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है, यही बलि चढ़ना है। ठीक है, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उनके निर्देशानुसार चलना ही उन पर बलि चढ़ना है और उन्हें इनाम देना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठीक कर ठोबर है। सतयुगी दुनिया की तुलना में या भगवान से जो हमें प्राप्ति होती है उसकी तुलना में तो सब पत्थर के समान है। इनसे बुद्धि योग निकालकर बाबा और नई दुनिया को याद करना है। गीत बजा है तो प्यार का सागर है, और आगे क्या है? तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये भक्ति मार्ग का गीत था जो उनके प्यार के लिए हम तरसते थे, गीत गाते थे। लेकिन आज तो हम प्रैक्टिकल में उस प्यार के सागर का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाबा सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं, बच्चे जानते हैं कि बाप सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं सुनना तो उन्हों को भी है ना। बाबा के जो पास बैठे हैं, मना जो मिलन मनाने के लिए बाबा के सम्मुख थे साकार में, और जहाँ मुरली बाबा की पहुँचने वाली है, बाबा के जो बच्चे दूर दूर में हैं, तो बाबा की जो मुरली सबके प्रति है, सभी के प्रति बाबा कहते हैं सुनना तो उनको भी है
है ना। भले बाद में वो मुरली जाएगी तो सुनना तो उन्हों को भी है। तो बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान हैं तो वह समझते हैं कि हम विद्वान हैं। तो बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा माता पिता के सम्मुख हम अभी बैठे हैं और वह ज्ञान सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं, है ना। माना हम जो बुद्धि में क्या कर लेते, वो ज्ञान को भर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है ना। स्थूल में जो समुद्र होता है उसे पूरी दुनिया को पानी मिलता है, परंतु कभी खुटता ही नहीं है, कभी खत्म ही नहीं होता। सागर का जल अथाह पानी है। तो इसी प्रकार बाप भी है ज्ञान का सागर। तो इतना ज्ञान बाबा के अंदर है, क्योंकि सागर है तो जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वह सदा भरपूर है। थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि सद्गति को पाती है। इस ज्ञान का एक बूंद भी जिसको कहे, थोड़े ज्ञान का भी इतना महत्व है, इतना कीमती है, इतना अमूल्य है कि उस थोड़े से ज्ञान से सृष्टि सद्गति को पाती है। वह है ज्ञान का सागर। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञान गंगाएं। मान सरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब है। वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग में आज जो यादगार है उस पर दिखाते, और समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें मनुष्य डुबका मारने से, है ना, परी बन जाते हैं। अब परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते। परियां तो बहुत शोभनिक होती है ना। परी को क्या दिखाते, पंख वाले दिखाते हैं, और उनका जो बहुत ही सुंदर होती हैं परियां। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको यह ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है। बाबा कहते कहाँ की बात कर रहे बाबा, सतयुग की बात कर रहे हैं कि वहाँ नेचुरल मना जो सुंदरता होती है, वहाँ पर किसी प्रकार का मेकअप करने का, क्रीम आदि पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो बाबा कहते यहाँ पे जो है ना, काजल क्रीम आदि लगा करके श्रृंगार करते हैं। यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी, बनावटी ब्यूटी। तत्व ही तमो प्रधान है। वहाँ तो तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनिक तो कोई हो नहीं सकते। इतने दिव्य होंगे, एक एक अंगों की जो सुंदरता है, एकदम दमकता हुआ उनका स्वरूप, जिसको कंचन काया कहते हैं। तो बाबा कहते उनके जैसी जो खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, ना शरीर से और ना ही आत्मा। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी, वहाँ पे सतयुगी दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं कि वहाँ पे हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी रहती है। बच्चे समझते हैं बाबा तो कमाल कर देते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं, तो क्या होता है, उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो कि बाबा ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। तो ये तो बाप बहुत बड़ा कमाल करते हैं ना, है ना। दुनिया में मनुष्य पत्थर की मार्बल की मूर्तियाँ बनाते, आर्ट बनाते हैं, उनकी वाह वाही होती है, लोग कहते हैं कमाल है इस कलाकार की, इस आर्टिस्ट की। तो बाबा कहते बाबा तो इतने हमें चैतन्य में इतने खूबसूरत, इतने दिव्य बना देते हैं, फिर तो बहुत कमाल है बाबा की। तो ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है
है ना, क्योंकि बाबा किसके थ्रू बनाते? ज्ञान और योग के द्वारा। कमाल है, बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और सतयुग में 5 तत्व जो है वो सतो प्रधान होगा, इसलिए उससे बना हुआ जो शरीर है वो बहुत खूबसूरत होगा। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो रहता है ना। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। बाबा ने हमेशा इस बात को जो है हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि जो स्टेजेस को जो है आत्मा भी क्रॉस करती है, तो ये जो सृष्टि है वो भी क्या करती है, सतो रजो तमो जो स्टेज को पार करती है। हर चीज बाबा ने कहा तो दुनिया भी ऐसे होती है। जैसे जैसे मनुष्य फिर वैसे उनके लिए वैभव होते हैं। साहूकार के लिए जो वैभव होंगे वो अच्छे होंगे, है ना। उनके पास जो भी जो फर्नीचर है, जो हर चीज़ मकान है, जो भी चीज़ उनकी सुख सुविधाएं की वो बहुत अच्छे होते हैं। और बाबा कहते जो गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर ठोबर है। बाबा कहते हैं कि उस नई दुनिया की तुलना करें तो इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी है उसकी तुलना में एक ठिक्कर ठोबर पत्थर मिट्टी की तरह है। नई दुनिया में तो सब कुछ नया होगा। तो कितना मोस्ट विलव्ड बाबा है ना, कितना प्यारा बाबा है। तो उनकी हम महिमा करेंगे। हाँ, बाबा की महिमा कौन करता? बच्चे करते हैं। आप बाबा खुद तो अपनी महिमा नहीं करेंगे ना कि मैं कितना मोस्ट विलव्ड हूँ। तो यहाँ जो महिमा आती है ना, तो एक ब्रह्मा बाबा जो है उनके द्वारा हम, क्योंकि एक तन में दोनों हैं, तो ब्रह्मा बाबा महिमा करते। शिव बाबा कभी भी अपनी महिमा नहीं करते, है ना। हम बच्चे तो करते हैं, लेकिन मुरली में जो महिमा आती है तो ये कौन करता है? बाबा ब्रह्मा बाबा करते हैं। तो वे कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं कितना मोस्ट विलव्ड हूँ। ये तो बच्चे हैं ना, वो बाबा की महिमा करते हैं। तो हम जितनी भी महिमा करें वो क्या है? सच में वो तो बहुत कम ही है ना। बाबा जैसे हैं, जितना बाबा प्यारा है, तो बाबा कहते हैं बहुत कम है। बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान और योग से क्या बनाता हूँ? बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है? इन वे एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, है ना। बाबा कहते, बाबा ने उसको इनाम समझ लिया ना, कहा कि मेरे लिए ये इनाम है कि तुम उन पर बलि चढ़ते हो, गाते भी है ना, तुम पर बलिहार जाऊं। तो जरूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे, पहले से बलिहार जाना पड़े ना। ऐसे थोड़ी है कि पहले बाबा ब्यूटीफुल बना देवे और बाद में तुम बलिहार जाओ, नहीं। बलिहारी इसी समय की चाहिए और पूरी बलिहारी चाहिए। तन मन धन समय श्वास संकल्प सब में जो है हम जब समर्पण होते हैं, सबसे कुर्बान जाते हैं, अर्थात श्रीमत प्रमाण ट्रस्टी बनकर चलते हैं। वो भी बाबा कहते पूरी चाहिए। वह भी राज समझाया है। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास कि ले आकर के बैठ जाना है, ऐसा नहीं। बाबा के पास आकर बैठ जाओ, नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना है ना। घर में रहना है, गृहस्थ को संभालते हुए आपने जो रचना रची है, बाबा कहते उनको संभालते हुए श्रीमत प्रमाण चलना है। वह है सर्व आत्माओं का पिता। कौन? शिव बाबा। उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा को रचा नहीं है, सृष्टि का रचयिता कहेंगे, वह स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और यह खेल तो अनादि है, किसी ने बनाया नहीं है, इसका न आदि है न अंत है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। परंतु इस समय पुरानी दुनिया को वो नया बनाते हैं, चेंज करते, परिवर्तन करते हैं। नया बनाना मना परिवर्तन करना। शरीर तो विनाशी है। बाबा अब हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं। अभी देखो अकाले मृत्यु,
का सीजन है। आज किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बाबा इस समय हमारी आयु इतनी बढ़ाते हैं कि बेहद की आयु बन जाती है। सतयुग में अकाले मृत्यु होती ही नहीं, 150 वर्ष की उम्र होती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, कोई की तो 1 माह भी नहीं चलती। जन्मा और मरा। यहाँ तो देखो जन्मा और मरा, लेकिन अभी तो ऐसा समय आ गया कि आप पेट के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाबा कहते सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कायदा ही नहीं है। वहाँ तो सबकी आयु बड़ी रहती है ना। वहाँ तो आज जैसे दुख की कोई बात ही नहीं होती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता है ना, शरीर जो है ऐसा नष्ट नहीं हो सकता। तो शिव बाबा समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है। तुम शिव शक्ति सेना बाप के मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी हैं। उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती है ना। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ का त्याग कर देते है ना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए विकारों का त्याग करना उनको असंभव लगता है, इसलिए वो उससे अलग हो जाते हैं। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे है ना। उस सन्यासी से प्रेरित होकर के उनके सानिध्य में आकर कितने लोग जो है सन्यास धारण कर लेते, उनके समान बन जाते। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, क्योंकि वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सतयुग में है ना, बाबा कहते वंशावली क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि तो गृहस्थ को त्याग किया हुआ है ना। सतयुग में वंशावली जो है फूल जैसे होती है, वहाँ पे जो वंशज होगा पवित्र होंगे। सन्यासियों की वंशावली तो हो नहीं सकती, लिमिटेड है, और यह तो अनलिमिटेड है ना। कौन सा? बाबा ने जो रचना रची है एक ऐसा है, अनलिमिटेड है ना। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम जो शब्द है ना वो बहुत ऊंचा ठहरा। आश्रम पवित्र होता है, विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। बाबा देखिए कितना क्लियर समझा रहे हैं। भले गृहस्थ आश्रम कहते हैं, लेकिन बाबा कहते ये नहीं कह सकते। ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन आश्रम नहीं कह सकते, क्योंकि आश्रम पवित्र स्थान को कहा जाता है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते, क्योंकि बाबा के जो बच्चे गृहस्थ जो जीवन में रहते हैं है ना, गृहस्थ में रहते हैं, वो जो है विकारों का त्याग कर, विषय वासना काम विकार का त्याग करके वो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो आश्रम जो है धर्मी बनाते हैं। लेकिन जो माया रावण है वो अधर्मी बनाती है ना। गृहस्थ को क्या बना देती है? गृहस्थ को विकारी पतित बना देती है। इस समय मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं। धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे ना, आप जानवर को थोड़ी कहेंगे। तो बाबा आकर के धर्मी बनाते हैं और माया अधर्मी बना देती है, परंतु उनको तो कोई जानते ही नहीं है। किसको नहीं जानते? माया को, कि हमें अधर्मी बनाने वाला कौन है। ये 5 विकार है, देह अभिमान है। बाबा कहते ये तो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, परंतु बाबा कहते सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इस समय तो आज बाबा कहते बच्चे बूढ़े जवान जानवरों में सब में विकार की प्रवेशता हो गई है। तो सर्वव्यापी कौन है? माया। बाबा नहीं है। बाबा तो परम धाम का रहने वाला है, सब जगह व्याप्त थोड़ी है, सबके भीतर थोड़ी है। तो इस समय भक्त सभी बाप को याद करते, क्योंकि सभी क्या है इस समय? दुखी हो गए हैं, अशांत हो गए हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है। बहुत सुंदर बाबा समझा रहे हैं।
बाबा को याद करते हैं, है ना। किससे याद करते हैं? दिल से याद करते हैं, मन बुद्धि से याद करते हैं। तो सब में भगवान की याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनके भीतर है, वो सर्वव्यापी हैं, ऐसा नहीं। उनके अंदर याद है। तो ये 5 विकार ही दुख देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी हैं इस समय। फिर क्या कह देते बाबा कहते दुखी होकर के मुझे याद करते हैं। फिर इधर क्या कहते हैं? दुख और सुख भगवान ही देते हैं। और बाबा कहते रावण का नाम भूल जाते हैं। रावण का नाम भूल जाते हैं कि दुख रावण देता है। बाबा तो सुख देते हैं, तभी तो उनको याद करते हैं। और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं ना। कहते इसके पास, किसी के पास बहुत धन होगा तो क्या कहते हैं? इसके पास माया बहुत आ गई है। तो बाबा कहते ये भूल गए हैं कि जो 5 विकार है वो माया है ना। धन तो संपत्ति है ना, संपत्ति को धन कहा जाता है, माया नहीं कहा जाता। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद है, गुलाम एक प्रकार से कहेंगे। तुम आकर के ईश्वर के मुरीद बनते हो, है ना, माना उसके आकर्षण में है। और माया रावण के मुरीद है, उनके कहने पे चल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो, भगवान के बने हो। हाँ, उनके आकर्षण में है, उनके निर्देशानुसार चल रहे हैं। वह रावण के दुख का वर्षा लेते हैं। वे रावण के दुख का वर्षा लेते हैं और तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। तो बाबा आकर के माताओं को गुरु पद देते हैं, है ना, अर्थात अपनी सीट पर बिठाते हैं, ऊंचा सिंहासन देते हैं, ज्ञान का कलश देते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं भारत में, जो हथियाला बांधते हैं ना, तो कहते हैं पति जो है स्त्री का क्या है, वो गुरु है। तो बाबा कहते हैं ये कहा जाता है कि तुम्हारा जो पति ही तुम्हारा क्या है, गुरु है। तो शिव बाबा कहते हैं तो गुरु क्या करते, गुरु का काम है सद्गति करना। हाँ, गुरु जो है वो पावन बनाता है, परंतु वो तो और ही पतित बना देते हैं, है ना। कन्या जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है तो पति क्या बना देते, उसे तो और पतित बना देते हैं। द्रौपदी ने भी कहा ना, हमारी लाज रखो। अब बाबा कहते एक द्रौपदी की बात तो है ही नहीं, है ना। अब बाबा कहते हैं इन कन्याओं द्वारा मैं उद्धार करूंगा, ब्रह्मा कुमारियों द्वारा मैं उद्धार करूंगा। करने वाला बाबा है, निमित्त बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। कन्या का गायन है ना, कुमारी वह है जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इस समय तुम कन्याएं बनती हो ना, इस समय तुम कन्याएं बनती हो। माताएं भी कुमारी बन जाती हैं, है ना। कन्याएं तो कन्या है ही, लेकिन कन्या क्योंकि पवित्र होती हैं, है ना, गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश नहीं करती। लेकिन जो माताएं गृहस्थ जीवन में रह कर भी जो पवित्र बन जाती हैं, वो क्या बन जाती, कुमारी बन जाती। ब्रह्मा कुमारियां हो ना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की है, बाप ने ही कुमारियों को अपना बनाया है। तो नाम बाला करना है ना, किनका नाम बाला करना है, शिव बाबा का नाम बाला करना है, क्योंकि सभी शिव शक्तियां हैं। माताएं भी ईश्वरी गोद लेकर कुमारी क्या होता है, कुमारी बनती हैं। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है। अब तो प्रैक्टिकल में बाबा कहते, प्रैक्टिकल में बाबा तुमको बाप जगाते हैं। बाप ने कुमारियों को अपना बनाया है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जब चले जाते हैं और उसके बाद जो है बाबा कहते हैं फिर पवित्र जीवन जीना, उसमें क्या बंधन हो जाता है ना, मुश्किलात हो जाता है। अभी भी देखते हैं तो कहते हैं ना, अभी
जब बाद में जब ज्ञान मिलता है, अगर गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं या ज्ञान मिला हुआ है, उसके बाद हाँ फिर से गृहस्थी बन जाते हैं। और बाद में जब उनको परेशानी होती है उससे, है ना, तो क्या होता है, बाद में समझते हैं कि नाहक शादी की, बहुत गलती की हमने। फिर बच्चे पैदा होने से क्या होता है, उनकी जो फैमिली बढ़ी, फिर जो मोह है, मोह की रग जुड़ जाती है। तो बाबा समझाते हैं आधा कल्प कन्या को शादी कराए, विकारी बनाया है। आधा कल्प ऐसा काम चला है ना, द्वापर और कलयुग, कि कन्या पवित्र थी, उनको गृहस्थ जीवन में भेजा और फिर क्या बना दिया, विकारी बना दिया। तो अभी बाबा आया हुआ है और कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है ना। इसलिए आज तक भी कन्याओं का क्या करते, कन्याओं का पैर छुआ जाता है। और जो सन्यासी हैं उनका भी जो महत्व है वो पवित्रता के कारण ही उनका महत्व है ना। कितना मान है। देवताओं की जो पूजा होती है वो पवित्रता के आधार से ही होती है। सबसे बड़ा गुण उनके अंदर, वो संपूर्ण पवित्र होते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों का जो कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो वह है पवित्रता का बल। तो वह कोई योग का बल नहीं है। बाबा कहते हैं योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है, उन्हों का तो है तत्व से योग, है ना। कहाँ, ब्रह्म तत्व जहाँ रहते हैं, है ना, ब्रह्म में जहाँ आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं, उस घर को उन्होंने ईश्वर समझ लिया। हाँ, वहाँ से योग लगाते हैं। जैसे 5 तत्व है ना, ये धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जल, ये 5 तत्व है, वैसे वो छठा तत्व ब्रह्म तत्व है, उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं। इसलिए उनका जो योग है ना, बाबा कहते हैं वो आर्टिफिशियल है। वो जो है जो सच्चा योग नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे से योग नहीं है, है ना, परमात्मा से योग नहीं है, वो तो घर से योग हो गया। और उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं, है ना। विकर्म विनाश कब होंगे, जब परमात्मा से बुद्धि योग होगा, तब विकर्म विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय होता है कि योग से पावन बनते हैं, फिर गंगा स्नान नहीं करते, है ना। इसीलिए बाबा कहते गंगा में नहाने जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उन्हों का जो योग है ना, वो कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं है, ना। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, जब नीचे आ गए, स्वयं को भूल गए, तो हिंदू कहलाने लग गए। वास्तव में वो सनातन धर्म की हैं, धर्म तो सनातन धर्म है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं वैसे जो ब्रह्म है ना, वो ईश्वर नहीं है, वो तो रहने का स्थान है, उसको ईश्वर समझ लेते हैं। तो यह बाबा आकर के समझाते हैं, तो कुमारियाँ समझा सकती हैं कि हम बीके, हम ब्रह्मा कुमार, हम कुमारियाँ इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला करना है, क्योंकि बाबा ने कलश उनको दिया, जिनको जग ने ठुकराया, बाबा ने बहुत उनको ऊंचा रखा। पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि बाबा तो 1936 से जो है बाबा, है ना, पढ़ा रहे हैं, और उस समय आकर के उनको आगे बढ़ाया। क्योंकि अभी तो हर क्षेत्र में बाबा जब से आए, तो अभी देखो नारी की जो स्थिति है वो बहुत ऊंची है, हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो उस समय बाबा ने उस समय से कहा कि सबको क्या करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको मदद करना है। यह पवित्र रहना चाहती है तो पवित्र रहने दो, है ना। माताएं अगर पवित्र रहना चाहती हैं, कन्याएं अगर पवित्र रहना चाहती हैं, तो सहयोग करो, है ना, उनको पवित्र रहने दो। तो बाबा आकर के पहले माताओं और कुमारियों को ज्ञान दे करके अपना बनाते हैं। शिववंशी तो सब हैं ही, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को कुमारियां बनते हैं। शिववंशी
और ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ बनते हैं। कुमार भी हैं परंतु थोड़े, और यहाँ कुमारियाँ जास्ती हैं। तुम्हारी यादगार मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है ना, यादगार है ना ऊपर मधुबन में। मनुष्य समझते हैं कि विकार बिगर काम विकार बिगर सृष्टि कैसे पैदा होगी। तो शिव बाबा कहते हैं अभी यह दुखदाई पतित सृष्टि नहीं चाहिए, है ना। किसी को चाहिए क्या? सभी परेशान हो चुके हैं, हताश निराश हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। तो फिर कौन से सृष्टि की को बढ़ाने की बात फिर करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुखदाई पतित सृष्टि नहीं चाहिए। तो जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, है ना, जनसंख्या क्या हो, ज़्यादा ना बढ़े, जनसंख्या कम हो, क्योंकि समझते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इतना अन्न कहाँ से आएगा। वह पवित्रता की बात नहीं समझते हैं। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन होता है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया शिवालय, वह हो गया हद का शिवालय। यह बनता है बेहद का शिवालय। सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने ही देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं, और वह है चैतन्य शिवालय, है ना। कहाँ? जो भगवान ने स्थापन किया चैतन्य शिवालय, सतयुग को कहा, क्योंकि भगवान ने देवताओं की रचना रची है। फिर यह वैश्यालय बनता है, क्योंकि सब पतित बन जाते, है ना। वहाँ तो सभी पवित्र होते, सभी पावन होते हैं। चैतन्य देवताओं के फिर जड़ मंदिर बना कर द्वापर काल से क्या करते, उन्हों के फिर अविकारी लोग पूजा करते हैं। शिवालय बाबा बनाते हैं। बाबा कहते हैं शिवालय बाबा बनाते हैं। मददगार है शिव शक्ति पांडव सेना। मेजॉरिटी शक्तियों की होने के कारण, है ना, ज़्यादा संख्या शक्तियों की होने के कारण उन्हों का नाम बाला हुआ है। कन्याएं जास्ती हैं। शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था ना, वह कैसे अपना बनाएगा? वो तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते हैं ना, जब बड़े होते हैं, और स्वयंवर करके वो विश्व महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकालकर तुमको कृष्णपुरी में अर्थात सतयुग में ले चलते हैं। यह है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी सी बच्चियां हो दूसरी तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया है, बाबा ने आकर के सुलटा समझाया है ना। बाबा ने सब बातें हमें सही बताया है। आगे कंट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था। अभी तो पॉइंट भी और अच्छी अच्छी निकल रही है ना। बाबा हमें बहुत अच्छी अच्छी दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट जो है हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको मैं बहुत गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे ना, इसलिए जो है कल की मुरली में भी कह रहे थे कि पहले हल्का सुनाते थे और दिन प्रतिदिन यह गुह्य होता जाता है। आप सभी गुह्य बातें माना राज की बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा? जो कुछ समझाते हैं जो कुछ समझाते हैं वही कल्प पहले भी समझाया था। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे फिर अभी ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते अरे पहले तो पहला क्लास था, अजुन बहुत पॉइंट्स है जो और निकलती रहेंगी, है ना। तो हम साकार मुरली सुन रहे हैं
अभी तो अव्यक्त पालना के 50 वर्ष निकल गए, बाबा ने सारे राज खोल दिए हैं ना। तो पहले शुरू शुरू तो ये बहुत ही सरल ढंग से और ऐसा ही असाधारण रीति से बाबा समझाते थे, लेकिन आगे से बता दिया था कि अच्छी अच्छी जो राज की बातें हैं, अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो है निकलती रहेंगी। तो जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ गुह्य राज सुनाया तो फिर बताएंगे, है ना। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने अगर कोई और राज की बात बताया तो फिर हम आपको बताएंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र अकंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो यहाँ है नहीं, क्योंकि यह तो है ज्ञान सागर, सुनाते ही रहते हैं। बाबा कहते समाप्ति तो यहाँ होनी नहीं है ना। सागर से तो कभी सागर में जल की कमी नहीं होती है, इसी प्रकार ज्ञान सागर में ज्ञान की कमी तो कभी होनी ही नहीं है, इसलिए सुनाते ही रहते हैं। वह बाबा ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना सार है। कितनी अच्छी पॉइंट है। इस दुनिया में आपस में ना प्यार है ना सार है, वह सभी क्या है, असार है सब कुछ। वह तो सब बातों का सागर ही सागर है। मनुष्य कहते हैं वह सर्वव्यापी है, हम भी वही हैं, लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते, बाबा की जो हम बच्चे हम जानते हैं बाबा की महिमा कैसी है, बड़ी जबरदस्त है। अभी सभी भक्त साधु आदि सब उनको याद करते हैं। दुखी हैं तब तो कहते हैं ना कि वापिस निर्वाण धाम में जाएं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक बाबा आए तभी तो सभी को ले जाए ना। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाबा ले आते हैं। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बाबा बनाते हैं। बाबा देते हैं स्वर्ग की सौगात, फिर रावण आकर दुख देते हैं। अब दुख को सौगात तो नहीं कहेंगे ना, किसको कहेंगे, सुख को कहेंगे ना। तो स्वर्ग के सौगात की चाबी बाबा ने दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं कि हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है। इसलिए योग बल, और बाबा कहते इसलिए पवित्रता का ही क्या है, मान है। इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। दूसरी पॉइंट है, मोस्ट वेलव्ड एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। सबसे प्यारा बाबा है, इसलिए पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। सदगुरु वरदान दे रहे हैं, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। विस्तार है, आज जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः ही चढ़ती कला में
ले जाती हैं। तो योग युक्त हो, रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। और इसके लिए बाबा ने कहा क्या करना है, युक्ति बताया। एक तो योग युक्त योग बल चाहिए, और रूहानियत माना बिल्कुल देहभान से दूर आत्मिक इस स्मृति में रह करके आत्मिक स्थिति बनाते हुए हर एक को उसी भाव और भावना से देखते हुए, और ऐसे ही अशुभ भावना से आत्माओं का आह्वान करते इस ज्ञान मार्ग में तो जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। और दूसरी उसके लिए बात कही बाबा ने कि मन सदा हल्का रखो, मन में किसी भी प्रकार का कोई बोझ ना रहे, है ना। अगर कुछ बात है तो बाबा को सौंप दो, बाबा को दे दो। दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो, तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी, है ना। साफ दिल और तो मुराद हासिल, तो अधिकार ही आप लोगों का है। बाबा ने कहा कि अधिकार है आप लोगों का, प्राप्तियां आपके सामने आएंगी। तो ये युक्ति बाबा ने बताया है। स्लोगन है, परमात्मा ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों और आकर्षणों से मुक्त है ना। कि ये परमात्मा ज्ञान हमें इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है, और जो हमें सर्व बंधनों से क्या करता, मुक्त करता है। उसका ये प्रूफ है, ईश्वरी ज्ञान का एक प्रूफ है कि हमें वो सर्व बंधनों से मुक्त करता है, और सर्व जो दुनियावी जो आकर्षण है उन आकर्षणों से भी हमें मुक्त करता है। तो उसे ही क्या कहेंगे, सच्चा ज्ञानी। और जो बंधनों में बंधे हुए हैं, आकर्षणों में हिरे हुए हैं, उनको ज्ञानी तो कहेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे, अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोचकर, अपनी रग रग में समाकर, अपने चलन से प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, ना। बहुत गहरी पॉइंट है। जो सुना है ना उसको गहराई से सोचना भी है, रग रग में समा लो, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाओ। अपने चलन से दिखाओ, जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो वो ड्रामा अनुसार बाबा कहते बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण है ना, और समीपता के प्रमाण, समय कम है, समय समीप है। इसलिए बाबा कहते अपने संपूर्ण शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों पर डालो, तभी अंतिम जो प्रत्यक्षता है ना, उसको समीप ला सकेंगे। परमात्मा की जो प्रत्यक्षता है उसको कर सकेंगे, उसको समीप ला सकेंगे। तो बहुत मीठी, बहुत प्यारी बाबा की वाणी चली है। अच्छा, ओम शांति।